साहब ये हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम आजम खां साहब का एजेंडा रहा था। देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन दिया। सैनिक विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन दिया। मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में ओबीसी समाज के 27 सांसदों को मंत्री बनने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश का मैं चूंकि जिस विभाग का मंत्री हूँ, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी की काबिलियत, योग्यता, उनका धन्यवाद करता हूँ मैं हमेशा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़े बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को बराबर वजीफा, बराबर पेंशन हम दे रहे। फिर भी कोई हम पे इल्जाम लगाए कि हम संविधान विरोधी हैं, हम आरक्षण विरोधी हैं। 2027 का चुनाव भाजपा क्या हिंदू मुस्लिम पे लड़ेगी या बुलडोजर पे लड़ेगी? साहब ये हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम आजम खां साहब का एजेंडा रहा था, अखिलेश जी का एजेंडा रहा था, कांग्रेस का एजेंडा रहा था। देखा ना कर्नाटक में उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन में मेजोरिटी मुस्लिम को एंट्री करा के बता दिया कि मुस्लिम परस्त है। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने 50 से ज़्यादा मुस्लिम जाति है, उसमें ओबीसी रिजर्वेशन में कह दिया मुस्लिम परस्त है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने बताया कि सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर हम काम करते हैं। आपको मालूम है रामपुर भी इस बात का प्रमाण है। हमारी तमाम योजनाएं केंद्र की, प्रदेश की, आप एक बार विश्लेषण करिएगा। सारा देश, सारा प्रदेश जानता है जिस योजना का लाभ हिंदू को मिला है, उस योजना का नाम मुसलमान को भी मिला है, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी को मिला है। हमने कभी कदाचित किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। काम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का। आपके संज्ञान में कि उत्तर प्रदेश में जहाँ उद्योगपति निवेश करने के लिए डरते थे, श्री अखिलेश यादव जी को निवेश के लिए समिट करने के लिए बम्बई जाना पड़ा था, वो यूपी में समिट नहीं कर पाए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 41 देशों के 25,000 उद्योगपतियों को बुलाकर 40 लाख करोड़ के एमओयू साइन करके यूपी में रोजगार के, काम के, उद्योग के नए रास्ते खोले हैं। इसलिए हम लोगों को काम देके, रोजगार देके, विकास देके, तरक्की देके हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हमदर्द सहयोगी हैं। हम सबके लिए काम करेंगे। और इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि 2027 में भी अखिलेश जी या और जी जो कुछ भी हैं, राहुल जी, इनके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। योगी जी के नेतृत्व में 2027 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए 2019 से बेहतर और मजबूत सरकार, 2022 से बेहतर सरकार बनाकर दिखाए। सत्ता भारतीय जनता पार्टी करनी है, अभी लंबे समय करनी है। प्रदेश की जनता का भरोसा बहुत बड़ा है हमारे ऊपर। यूपी के लोगों ने पसंद किया है भाजपा को, योगी को पसंद किया, मोदी को पसंद किया, इसलिए अखिलेश जी का नंबर अभी 20-30 साल आने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी को हर अच्छा काम उल्टा लगता है। जम्मू कश्मीर, जिसको हमारे देश और दुनिया के लोग जमीन का स्वर्ग बोलते, जन्नत बोलते हैं, उस जन्नत को जहन्नुम बनाकर रखा कांग्रेस के लोगों ने। 370 कभी हटाने पे विचार नहीं किया, 35A पे हटाने पे विचार नहीं किया। मिलिटेंसी, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों का हमेशा जम्मू कश्मीर में तांडव रहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये 36 इंच का चीनाई है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत की एकता, अखंडता के साथ जोड़ने का काम किया। और आज हमारी सरकार ने जम्मू का, कश्मीर वैली का, लेह लद्दाख के डेवलपमेंट की योजना पे काम किया, विकास की योजना पे काम किया है। उनको ये अधिकार देकर, ये उतने पुराने जमाने का कलंक हटा के जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरों पे खुशहाली है। अब तिरंगा वहाँ चौराहे पे अच्छे से लोग लहराते हैं। राहुल गांधी जी कश्मीर के चौक पे अब आइसक्रीम खा के आए। अगर राहुल जी की जमाना होता तो राहुल जी वहां जाके खड़े भी नहीं हो पाते साहब। आज जम्मू कश्मीर में आज शांति है, विकास है, आज लोगों में भरोसा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप हुआ है तो मोदी जी की वजह से हुआ है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी पे न करके व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आ गई है? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियों में तो बहुत दिन से रहे हैं वो। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में किन किन शब्दों का प्रयोग किया, मुख्यमंत्री जी के बारे में किन किन शब्दों का प्रयोग किया, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया, सारे देश प्रदेश ने देखा है। लेकिन हम व्यक्तिगत नहीं होंगे,
भारतीय जनता पार्टी एनडीए का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का है। उत्तर प्रदेश में हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान रोजगार से जोड़ने का है। इसलिए अखिलेश जी कुछ कहे, राहुल जी कुछ कहे, हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ खड़े होकर उनकी तरक्की के लिए हर काम करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उपचुनाव में 10 की 10 सीटें उत्तर प्रदेश में की बार समाजवादी पार्टी की होगी। कहने से साहब क्या होता है, अब उन्हें पता है कि जो लोकसभा में परिणाम सुखद उनको मिला था, वो परिणाम को प्रदेश की जनता ने रिव्यू किया है, समीक्षा की है कि हमसे ये चूक हो गई, हमसे ये गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए कि जिस प्रधानमंत्री ने संविधान की गरिमा को बढ़ाया हो, संविधान को अपने सिर पे रख के पार्लियामेंट में गए हो, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से 5 तीर्थों का निर्माण कराया हो, लोग आज ये महसूस कर रहे हैं कि अखिलेश जी को इतनी सीटें जिताकर देना शायद प्रदेश की भूल थी। इसलिए अखिलेश जी को गलतफहमी में नहीं रहना है। उत्तर प्रदेश के जो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं, उन 10 पर भारतीय जनता पार्टी और अलायंस पार्टनर की जीत इसलिए निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास को देखा और उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश और कांग्रेस के कुछ झूठ परपंच को देखा, जिसके माध्यम से कुछ सीटें वो ले जाने में कामयाब हुए। अब काट की हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, ओके, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।